गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है एंड वेलकम है आप आज के सेशन में आप सबका। सो आई होप बैक टू बैक आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो मिल रहे हैं टीम फायर 64 की तरफ से। एंड आपने कल ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन सुना जिसमें आपको बिजनेस की क्लैरिटी हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सेशन होने वाला है आज, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आपको पता लगेगा आज जिस भी बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उसमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, हेल्थ का क्या रोल है हमारी लाइफ में, हेल्थ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या उसका मेन रोल है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो आज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो उससे पहले कि मैं इस सेशन को स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। बहुत सारे न्यू पर्सन्स, न्यू फ्रेंड्स हमारे साथ इस बिजनेस में एसोसिएट हुए होंगे, है ना, जिन्होंने डिसीजन लिया होगा अपनी लाइफ को चेंज करने का। एंड बैक टू बैक आप बहुत सारे मिलीनियर्स को ऑलरेडी सुन रहे हो, है ना। तो आपको हर एक पर्सन का एक्सपीरियंस सुनने को मिला होगा कि कैसे एक पर्सन ने बिल्कुल जीरो से स्टार्टअप करके आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं, एक अपना पूरी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से। ठीक है ना, तो ऐसे आपको ऑलमोस्ट हजारों लाखों लोग हैं जो यहाँ पर अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं, बट आपको उन सब से एक एक करके मिलने का मौका मिलेगा, उन सबके एक एक एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, जहां पर आप अच्छे से उनकी लाइफ के बारे में जान सकते हो, उन्होंने अपना इस बिजनेस के थ्रू अपनी लाइफ कैसे चेंज की, अपनी फैमिली की लाइफ कैसे चेंज की, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो विद इन 10 मिनट्स में अपना इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, पहला बैकग्राउंड क्या था और फिर कैसे मैं यहाँ तक पहुंची। तो वो हो सकता है आपको हेल्पफुल हो और आपको हेल्प भी करे अपना डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो मेरा नाम से स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम विशाली भारद्वाज है और मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, और अगर स्टडीज की बात करूँ तो मैं बाय डिग्री कह सकती हूँ, बाय डिग्री मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बट मैंने अपने आप को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट किया एक इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो जो भी चीजें मैं आपको आज बताऊंगी, जो भी बिजनेस जो भी मेरा टॉपिक होगा आपके साथ मैं शेयर करूंगी, आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है और शायद आपको एक नई उम्मीद, एक नया होप दे सकती है, जहां से आप भी अपनी जिंदगी को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल में आप अपनी लाइफ को जी सकते हो। तो सबसे पहले आपका वेलकम है टीम फायर 64 में, क्योंकि टीम फायर 64 आपको पता है एक दुनिया का ऐसा ग्रुप है जो कि इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत सारे यंगस्टर्स की लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और हमारे दो ही मेन स्लोगन्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, वो है, सबसे पहला स्लोगन है कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। हम एक दूसरे के साथ चल के, एक दूसरे को अपलिफ्ट करके अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। ठीक है, और अगर दूसरे की बात की जाए तो टीम फायर 64 एक ऐसा रियल लाइफ में, एक ऐसा रियल प्लेटफॉर्म है जो आपके विजन्स को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे ड्रीम्स लेके आते हैं या बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं कि लाइफ में ये चीजें करेंगे, वो चीजें करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक ड्रीम्स, एक्चुअली हर एक चीज की शुरुआत ड्रीम से होती है ना। तो हर एक चीज की शुरुआत अगर ड्रीम से होती है तो उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए ना जिससे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। तो ज्यादातर आपको पता है हर 95% लोग जो है वो एक जॉब वाले माइंडसेट के साथ होते हैं कि हाँ, हम पढ़ लिख के एक अच्छी सी जॉब करेंगे। नो डाउट कर भी सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज होने की वजह से आज आप सब गवाह हो, आप लोग सबको पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। एक तो सबसे ज्यादा यूथ आपको इंडिया में मिलेगा एंड सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको इंडिया में मिलेगी। लोगों के पास बहुत टैलेंट होता है, बहुत उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी बहुत अच्छे से होता है, लेकिन क्या है कि अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं आज भी घर पे बैठे होंगे। ठीक है ना, तो बट टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सबके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जो आप पिछले 2-3 दिन से अंडरस्टैंड कर रहे हो। किसी को 10 दिन हो गए होंगे, किसी को 15 दिन हो गए होंगे, किसी को 1 महीना 2 महीना हो गए होंगे। ये एक बहुत ही वास्ट अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको समझने में
अगर आप इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हो स्टार्टिंग बेसिस पे ही, तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी होना शुरू हो जाती है कि आप किस इंडस्ट्री में आ चुके हो, आप किस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, ठीक है ना। तो यहीं पर आपको एक ऐसा जरिया मिल जाता है जहां पर आप अपने विजन को, जो भी आपका पैशन हो सकता है, आपका कोई अलग पैशन हो, आपको कुछ और लाइफ में करना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने पैशन, अपने ड्रीम्स को साइड पे रख के अपनी नीड के लिए भागना शुरू कर देते हैं कि चलो अगर 20-25 हज़ार की हमें जॉब अवेलेबल हो जाएगी, एटलीस्ट हम अपनी नीड्स पूरी कर पाएंगे। क्योंकि ड्रीम्स तो दूर की बात है, हमें कभी भी कोई भी कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे ना, आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप वाकई अपनी जिंदगी में क्या पैशनेट चीजें हैं जो आप लाइक अट्रैक्ट करते हो, कोई नहीं पूछेगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको पूछ रहा है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं। अगर आप खुल के बता सकते हो तो हम आपको एक रास्ता दे सकते हैं जिसमें आपके विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने का पूरा पूरा दम जो है वो है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने आप से शुरुआत करूंगी। मैंने नाम आपको पहले ही बोल दिया, मेरा नाम विशाली भारद्वाज है। सिस्टम में फॉरएवर लिविंग में एज अ सीनियर मैनेजर मैं वर्क कर रही हूँ फॉरएवर लिविंग में, ठीक है। पिछले 2.5 साल से मैं फॉरएवर लिविंग के साथ एसोसिएटेड हूँ। अगर डिग्री की बात करूं तो मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, और आज से अक्टूबर 2018, बिल्कुल 2.5 साल पहले अप्रोक्सीमेटली मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, ठीक है। इस बिजनेस की शुरुआत किस तरीके से हुई, कैसे क्या हुई, उसमें हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। वो मैं आपको, आज मेरा टॉपिक भी वही है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि हेल्दी लाइफ का क्या मतलब होता है। और जब आपकी लाइफ में दो ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आ जाती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्थ और वेल्थ, तो आपकी लाइफ यहाँ से कैसे हो सकती है, ठीक है ना। तो वही चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मेरा रीजन क्या था इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, कि मैं अपनी लाइफ में कोई भी कंडीशंस के बेसिस पे अपनी लाइफ स्टार्ट नहीं करना चाहती थी। लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग चीजें होती हैं, है ना, बचपन से आज तक कॉम्प्रोमाइज ही करते आए हैं, तो आगे भी मेरे को ऐसा ना हो कि मुझे एक एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो उस चीज को लेके मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। मगर जब मैंने इस बिजनेस को पहली बार सुना था तो मेरा विजन बिल्कुल डिफरेंट था, जैसे कि आम लोगों का होता है। क्योंकि आपको पता है, अगर आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको बताया गया होगा फर्स्ट सेकंड डे में कि 4 टाइप से दुनिया जो है वो चलती है ना। तो उसमें से 95% पॉपुलेशन एक सेम माइंडसेट के साथ होती है, जहां पर जिनको एवरेज लाइफ स्पेंड करनी होती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को सुनने के बाद, फॉरएवर लिविंग को सुनने के बाद, हमारा माइंडसेट जो है वो पूरा मतलब प्रॉपर ओपन हो चुका था। हमें समझ आ चुकी थी चीजें कि वाकई इस दुनिया में सारे ड्रीम्स जो है वो इसी दुनिया में पूरे होते हैं। कैसे होते हैं उसके पीछे प्रॉपर एक साइंस है। आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताई गई होगी कि आप द सीक्रेट को फॉलो करो। द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करता है। जो आपके माइंड में चीजें चल रही होती है वो चीजें आपको मतलब आप अट्रैक्ट करते हो। कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी मैं भी यही सोचती थी कि यार मुझे कुछ दुनिया में डिफरेंट करना है, या मेरे को एक बहुत अलग लाइफ जीनी है ना, जिसमें मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से रह सकूं, है ना। तो उसी चीज ने फॉरएवर लिविंग को अट्रैक्ट किया। तो जो पहली बार अट्रैक्ट किया तो खास कोई सिस्टम समझ नहीं आया मुझे। आप में से बड़े सारे लोग होंगे जो आज फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, या फिर एक हफ्ता हो सकता है, 15 दिन हो सकते हैं, तो उनको समझ में अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार यहाँ पर करना क्या है। बड़े सारे लोगों का सवाल होता है कि अब हमें यहाँ करना क्या है। तो मेरे डाउट सबके दिमाग में आते हैं, क्योंकि डाउट्स होंगे तभी तो आप इस सिस्टम में आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, अगर आपको कोई डाउट ही नहीं होगा, तो आपको कैसे समझ आएगा इस सिस्टम को कैसे करना है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी तरीके से आपके माइंड में भी ये सारे सवाल रन कर रहे होंगे कि यार अब हमें करना क्या है यहाँ पे, है ना। क्या हमें सच में प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट सेलिंग करने पड़ेंगे, या प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस है ना। तो बड़े सारे लोगों को ये डाउट होगा। तो कोई बात नहीं, आज इस सेशन में आपका एक एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से इस सेशन को अटेंड करना, सुनना, समझना, और अगर फिर कोई कंफ्यूजन होगा तो बाद में आप क्लैरिफाई कर सकते हो। तो सिस्टम में आज से 2.5 साल पहले आई थी, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, मिलीनियर क्वालिफाई कर चुकी हूँ 2020 टू 2021 में, ठीक है। अगर इनकम की बात करूं, अर्निंग पोटेंशियल की बात करूं, तो मेरी जो अर्निंग है वो 1.25 से 2 लाख के बीच में रहती है पर मंथ, ठीक है। और यहाँ तक मैं कैसे पहुंची, किस तरीके से पहुंची, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, सबसे पहले जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो वो मैंने आपको बताया अक्टूबर 2018 में। अक्टूबर 2018 में हुआ क्या, क्योंकि इस बिजनेस में आने का सबसे बड़ा रीजन मेरा हेल्थ इशू था। अक्टूबर 2018 ईयर 2018 में मेरा कॉलेज में मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, 8 सेमेस्टर इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो जब मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, क्योंकि एक तो मैं घर से बाहर रहती थी, ठीक है,
न्यूट्रिशन का क्या वैल्यू होता है, न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू है, वो मेरे को उस टाइम पर समझ में आया था। क्योंकि उससे पहले तो सारी चीजें आम चल रही थी, है ना। आपको पता है जब हम यंग एज में होते हैं या फिर कॉलेज लाइफ में होते हैं तो हम बहुत ही अनाप शनाप खाना शुरू कर देते हैं, रोज बाहर जाना, रोज आउटिंग पे जाना, मतलब हेल्दी खाना स्किप करते हैं, लेकिन अदर चीजें हम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है पैक्ड फूड्स आजकल अवेलेबल हैं, बहुत कुछ चीजें। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं अपनी घर में नहीं रहती थी, मैं कश्मीर में स्टडी कर रही थी। तो वहां पर क्या है कि मेरे को खाने पीने का ख्याल मैं खुद ही, मुझे खुद ही को रखना होता था, जो कि मैं बहुत ही ज्यादा टाइम पे स्किप कर देती थी। मतलब मान के चलो अगर मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अगर मैं एग्जाम्स में बिजी हूँ, पढ़ने में बिजी हूँ, तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगता था कि मैं खाना बनाऊं फिर, है ना, 3 टाइम का, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं बाहर से नहीं उस चीज को कर सकती थी। तो उस टाइम पर मेरे को बड़ी ज्यादा दिक्कत स्टार्ट हो गई, क्योंकि स्किप, जब खाना स्किप होना स्टार्ट हो गया तो बॉडी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। तो मेरे को लास्ट टाइम पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे को होना शुरू हो चुकी है, एंजाइटी आ चुकी थी, ठीक है, मेरे को स्ट्रेस होना शुरू हो गया था। मुझे इवन कि मेरे को खुद अंडरस्टैंड ही नहीं हो पा रहा था मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। क्योंकि जब पढ़ने में ध्यान नहीं लगना, हेल्थ, अगर किसी बंदे की हेल्थ ठीक नहीं है तो उसको लाइफ में कुछ भी इंजॉय करने का मन नहीं करता। हम कॉलेज डेज में हम क्या किया करते थे कि हमने पढ़ाई भी की, हमने इंजॉय भी किया, मुझे बहुत पसंद है ट्रैवलिंग करना, चीजों को एक्सप्लोर करना, तो मैं वही चीजें किया भी करती थी। लेकिन जब हेल्थ इंसान की खराब होती है ना, आज उसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो ना, अगर आपके पास करोड़ों रुपए की जायदाद है या कुछ भी है, मतलब अगर आपकी बॉडी सही नहीं है ना, अगर आपका मेंटल लेवल सही नहीं है, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, आपको जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं, जो चीजें अच्छी लगती हैं ना, वो भी अच्छी लगना बंद हो जाएंगी। ये चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस की थी, ठीक है। जो चीजें मुझे करना अच्छी लगती थी, जब मेरी हेल्थ में गिरावट आना शुरू हो गई, मेरी हेल्थ खराब होना शुरू हो गई, मुझे वही चीजें गंदी लगना शुरू हो गई। कोई मेंटल पीस नहीं था, पीस ऑफ माइंड भी नहीं था ना, पढ़ाई में मतलब पढ़ने का भी समझ में नहीं आता था क्या करूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती थी, मुझे कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है जो मेरे को पता नहीं है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाना स्टार्ट किया, विजिट करना स्टार्ट किया, इवन मेरे फ्रेंड्स होते थे मेरे साथ, वो मेरे को डॉक्टर्स के पास कई बार लेके गए। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया मेरे साथ हो क्या रहा था। टेस्ट भी करना स्टार्ट किए, वहां से पता चला कि आपको ब्लड की कमी हो चुकी है, ठीक है। ब्लड, अब आप खुद सोचो, पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है ना, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, वही हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन लेके जाता है। एक स्ट्रीमलाइन होती है जो हमारे हर डिफरेंट पार्ट को, जो भी फंक्शन, ब्रेन, हमारे बॉडी ऑर्गन्स, लीवर, है ना, किडनी, जो भी फंक्शन पूरी बॉडी में करते हैं, वो कैसे करते हैं, जबकि ब्लड सर्कुलेट होता है, वहां से ब्लड में से न्यूट्रिशन पास ऑन होता है हर एक ऑर्गन को, तभी जाके काम करता है। तो मतलब जब ब्लड की कमी आ चुकी थी, तो उसी वजह से मेरे को हार्ट पे लोड पड़ना स्टार्ट हो चुका था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स। मतलब ये मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जिससे आपको शायद आप रिलेट कर पाओ कि प्रोडक्ट्स का वैल्यू, मैं क्यों आई इस बिजनेस में। पैसा आना बाद की बात होती है, लेकिन जब पहले हेल्थ सही होती है ना, तो इंसान को अपने ड्रीम्स को चेज करने की भी पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब हेल्थ ही सही नहीं है, इंसान क्या करेगा, ठीक है ना। तो वही चीज मेरे साथ भी हुई। मैंने क्या किया, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होना शुरू हो चुकी थी। तो मतलब मेरा सही से मेरी मम्मा ने मेरे को पूछना कि बेटा क्या दिक्कत है, क्या एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं ना, क्या कर रहे हो आप। तो मैंने मम्मा को बताया कि मेरे को मेरी हेल्थ ठीक नहीं लग रही, मुझे नहीं लगता कि मतलब आई डोंट नो कि अब क्या होगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे एनजाइटी, अगर आपने किसी कभी फेस की होगी, एनजाइटी एक बहुत ही बुरी चीज है, मतलब वो आपकी लाइफ से आपका पीस छीन सकती है। तो वो सारी चीजें मेरे साथ होना शुरू हुई। तो मेरे ब्रदर ऑलरेडी फॉरएवर लिविंग का पार्ट थे, वो फॉरएवर लिविंग कर रहे थे। तो उन्होंने आज से मतलब जब मैं 2018 की बात ये बता रही हूँ मैं आपको, 2017 में उन्होंने मेरे साथ बिजनेस शेयर किया था, बट मैंने एक साइड से इग्नोर किया। मैंने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, मैंने उस पर कोई ज्यादा जोर ध्यान नहीं दिया कि ये बिजनेस क्या है, अच्छा प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, न्यूट्रिशन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो मेरे ब्रदर ने मेरी मम्मा को बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलो आप घर आ जाओ, घर आ जाओगे आप तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, हमारे पास सारी चीज का इलाज है, कुछ
टेंशन मत लो। तो जैसे ही मैं घर गई, मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई, मैं घर वापस आ गई। तो घर वापस आने के बाद मेरे ब्रदर ने मेरे को प्रोडक्ट शेयर किया कि आप ना, अगर आप मत करो काम, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है इस काम में, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस बिजनेस को कैसे करना है, क्यों करना है, तो आप साइड पे रखो बिजनेस को, आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचो। अगर आपको रिजल्ट आया, अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट बेस्ट है, आपको रिजल्ट आया, तभी आप इस बिजनेस में, आप, मुझे पता है, अपने आप आओगे। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, वैसे भी मैं डॉक्टर्स के पास जा ही रही हूँ, है ना, बहुत सारी मुझे और भी ब्लड कम की वजह से मुझे और भी बॉडी में 5-10 प्रॉब्लम्स और स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो बहुत सारी मेडिसिन मैं डॉक्टर के पास जाके ऑलरेडी खा रही थी। जब मैं मेडिसिन खा रही थी, मुझे कोई ज्यादा असर महसूस हो नहीं रहा था। तो मेरे ब्रदर ने मेरे को बोला कि आप 2-3 प्रोडक्ट्स ट्राई करो, 2-3 प्रोडक्ट्स आप ट्राई करना स्टार्ट करो, तो आपको समझ आएगा कि कैसे आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो वो सब चीजें जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट किए, ठीक है। मैंने सबसे पहला प्रोडक्ट एलोवेरा जेल यूज किया, और आरजी प्लस, उस टाइम पर आरजी प्लस नया नया स्टॉक में आया था, तो वो मतलब एक नया शेप में आया था, तो वो मैंने यूज करना स्टार्ट किया। पहले 2-3 दिन मुझे हीलिंग क्राइसिस भी हुए। हीलिंग क्राइसिस क्या है वो आपको मैं आपको अभी बताऊंगी। आपको हीलिंग क्राइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे इसमें, कैसे कैसे वो हमारे इसमें काम करता है, तो वो मैं आपको शेयर करती हूँ। बट बिजनेस में आने के बाद प्रोडक्ट से क्या हुआ, कैसे क्या सारी चीजें हुई, वो मैं आपको आगे शेयर करूंगी, जब मैं आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, क्यों एलोवेरा का क्या रोल है हमारी लाइफ में, वो सारी चीजें। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अचीवमेंट्स दिखा देना चाहती हूँ, सो दैट कि मैं मूव ऑन करूँ आगे। तो जब मैंने अक्टूबर 2018 में बिजनेस शुरू किया, सारा मतलब सब कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद, तो मेरा जो पहला पे आउट है ना, वो 421 रुपीज का था। मतलब आप सोच के देखो, पहले मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं था इस बिजनेस के ऊपर कि ऐसा होता है वैसा होता है। शायद मुझे भी लगता था ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो कभी भी किसी बंदे को शेयर नहीं कर पाऊंगी, या मुझे किसी बंदे को समझा नहीं पाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे जब आपको नॉलेज गेन होती है ना, तो जब आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज होती है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा सकती हूँ कि अगर अब मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो मेरे लिए वो क्या है, मेरे लिए वो पहाड़ जैसी चीज है कि मैं कभी गाड़ी चलाना सीख ही नहीं सकती, है ना। लेकिन जब मैं गाड़ी चलाना सीखूंगी, रोज मैं उसको थोड़ा थोड़ा ट्राई करूंगी, रोज मैं घर से निकालूंगी गाड़ी, तो मेरे को धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट होएगा कि इसका गियर कैसे पड़ता है, इसको एक्सेलरेट कैसे किया जाता है, इसको ब्रेक कब देनी होती है, ठीक है ना, किस कब इसको न्यूट्रल रखना होता है। वो सारी नॉलेज मेरे को गेन होती है, और उसी नॉलेज के बेसिस पे फिर एक दिन में बहुत अच्छे से गाड़ी चलाना सीख जाती हूँ। तो यही चीज इसी बिजनेस में है। अगर हम इस बिजनेस को ऊपर से देखेंगे, तो हमें ये बहुत बड़ा एक ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरे बस का काम नहीं है, इसमें कौन इतना सिर खपाई करेगा। लेकिन जब आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज होना शुरू हो जाती है, तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाता है। तो 400 रुपए से शुरुआत हुई थी, नेक्स्ट मंथ ही मैंने 4cc का बिजनेस किया था, 11,660 रुपीज नेक्स्ट नवंबर 2018 में मेरे को जनरेट होना शुरू हो गए, ठीक है। उसके बाद अब मई 2020 में लॉकडाउन आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो गई, ठीक है ना। तो उस टाइम पर क्या था कि 4,900 4,962 रुपीज मेरे को मई 2020 में जनरेट हुआ। और आपको पता है उस टाइम पर बिजनेस जो है वो सब लोग नया एक ऑनलाइन शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे थे, ऑनलाइन कैसे बिजनेस किया जाए, क्योंकि हमारा बिजनेस है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से है। और आज के डेट में आपको पता है, जिन लोगों को ऑफलाइन बिजनेस था और जिन्होंने अपने आप को वक्त के हिसाब से चेंज नहीं किया, ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हुए, आज उनका बिजनेस जीरो है। चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट में है, चाहे वो कहीं किसी भी प्लेस पे है, आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो कि अगर आपका बिजनेस आज की डेट में ऑनलाइन नहीं है ना, तो आप यू आर आउट ऑफ द बिजनेस, सिंपल सी बात है। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी बिजनेस करते थे ना, उन्होंने भी अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट किया, बिकॉज आपको पता है कि चेंज इज अ पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है ना, चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर जिसको आप बोल सकते हो। अगर आपने वक्त के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया, बहुत पीछे रह जाओगे। तो जिन लोगों ने अपने आप को चेंज कर लिया, उनका आप रिजल्ट आप दे सकते हो। हमारा बिजनेस दोनों तरीके से वर्क करता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से। और जब हमने ऑनलाइन सीखना स्टार्ट किया, तो आप ग्रोथ देख सकते हो 2 ही महीने में कितनी ज्यादा पहुंच गई। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, आप देख सकते हो जुलाई महीने का बोनस जो है वो 40,000 मेरा जो है वो अब तक का जुलाई 2020 का बहुत ही हाईएस्ट पे आउट था। क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर, अगर मैं कहीं जॉब लेने जाती या दिल्ली में जॉब करती, मोहाली चंडीगढ़ में जॉब करती, अगर बीटेक करने के बाद, तो 25,000 से ज्यादा तो एक पैसा भी नहीं आना था। और उसके बाद इंक्रीमेंट, आपको पता है 25,000 से 40,000 में जाने के लिए मेरे को कम से कम
कम से कम 4-5 इवन 10 साल का टाइम भी लग सकता है ना। तो उस टाइम पर जुलाई 2020 में इनकम है 40,000 जनरेट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अक्टूबर 2020 में 1,72,000 अप्रोक्सीमेटली, नीचे आप मेरा बैंक अकाउंट देख सकते हो, जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड, इसमें इनकम आना शुरू हो गई, ठीक है। आगे सितंबर 2020 की इनकम है 2,04,000, एंड अगर 2021 की बात करूं तो बैक टू बैक 3 मंथ्स का पे आउट आप देख सकते हो, 2,25,000, 2,05,000, 2,35,000, जो मेरी सोच से बहुत कई गुना ज्यादा था। मैंने इस सोच से शुरू की था, एक तो मेरे को प्रोडक्ट्स में रिजल्ट आया था, वो मैं आपको जब मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी मेरे को कैसे चेंज आया। तो जैसे ही मेरे को प्रोडक्ट का रिजल्ट आना शुरू हुआ ना, उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं ये बिजनेस करूंगी, क्योंकि इस बिजनेस को करने का, कई लोग बोलते हैं ना हम क्यों बिजनेस करें या हमें क्यों बिजनेस करना चाहिए, अल्टीमेटली देखो प्रोडक्ट भी बाद की बात है, सबसे पहला जो कंसर्न एक इंसान का होता है ना, वो ये होता है कि क्या मैं अपने पैरों पे कब स्टैंड हो जाऊंगा, फाइनेंशियली फ्री कब हो जाऊंगा। कि एक ऐसी एज आती है जहां पर माँ बाप भी बोलते हैं कि बेटा आप कुछ कर लो, है ना। तो उससे बेटर है कि हम पहले एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाए जहां से हमें अर्निंग सोर्स आना शुरू हो जाए। तो वो चीज मैंने फ्यूचर जब मैंने देखा कि अगर मैं बीटेक करके एमटेक करती हूँ, एमटेक करने के बाद पीएचडी भी कर लेती हूँ, तो मेरा फ्यूचर क्या है आफ्टर 10-5 years। मतलब आप आज भी, अगर आप लोग भी आज इस बिजनेस को करने का डिसीजन ले रहे हो ना, तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि आज आपने शुरू किया तो 2 महीने बाद आपकी इनकम लाखों में चली जाएगी या फिर हजारों में चली जाएगी। आप आज अगर जिस भी पोजीशन पे आज आप बैठे हो ना, आज से एग्जैक्टली 5 साल के बाद में इमेजिन करो कि जो भी जिस भी कंडीशन में आप खड़े हो ना, आज से 5 साल बाद आपका फ्यूचर क्या है। अगर आपको अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आता है 5 साल के बाद, तो जो आप कर रहे हो फिर आप वेल एंड गुड है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आज से 5 साल पहले हम कहाँ थे, आज से 5 साल बाद हम कहाँ रहेंगे, तो फॉर एवर लिविंग को अगर आप देखोगे तो 5 साल के बाद इतना ड्रास्टिक, अभी मेरे को 5 साल हुए भी नहीं इस बिजनेस में, जस्ट 2.5 साल का टाइम हुआ है, तो इतना बड़ा चेंज आ चुका है जो कि 40 साल में आना इम्पॉसिबल है, 40 years में। तो आप खुद सोच के देखो कि यहाँ पर आपका फ्यूचर क्या है। तो ये चीज आपको खुद रियलाइज करनी पड़ेगी, अपने आप को पूछना पड़ेगा कि आप 5 साल के बाद कहाँ स्टैंड करते हो। तो यहाँ पर देखो, जब मेरी इनकम, मैंने ये सोचा था कि वो दिन कब आएगा जब मुझे 1 लाख प्लस इनकम आएगी, है ना। मैं भी मतलब देखूंगी कि 1 लाख आने का मतलब क्या होता है लाइफ में, है ना। तो 1 लाख से सीधा मतलब अनएक्सपेक्टेडली इनकम इतनी ज्यादा ग्रो कर गई कि आपके सामने स्क्रीन पे है 2-2 लाख के पे आउट, 2.5-2.5 लाख के पे आउट जनरेट हो रहे हैं। तो वो लाइफ आज टोटली इजी हो चुकी है, जो मन में आया वो हम कर सकते हैं, क्योंकि एक 25 साल की एज जिसकी हो, ठीक है, लाइबिलिटी सर पे कोई ना हो, ठीक है ना, घर वालों का टेंशन, घर वाले ऑलरेडी सेटल्ड हैं, फादर अपना काम कर रहे हैं, है ना, ब्रदर ऑलरेडी बिजनेस में है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक बैठी हूँ, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठी हूँ या आपको बता रही हूँ अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मेरे को बताया, मेरी ये अचीवमेंट्स आप देख रहे हो, मैंने जिनको बताया उनकी अचीवमेंट्स भी आपको पता है, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, उनका लाइफ चेंज हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको, मतलब ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि रातों रात अमीर बना देगी, बट कंसिस्टेंसी से अगर आप काम करोगे तो रिजल्ट 110% 2 years के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपको दिख जाएगा अगर आप मेहनत करोगे। तो February 2021 का पे आउट आप देख सकते हो, जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया 2,25,000, ठीक है, नीचे मेरा बैंक अकाउंट दिया हुआ है, इवन की 16 डिजिट शो किए हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड में आपको मैं ट्रांजेक्शन भी दिखाऊंगी। योर बोनस फॉर मार्च 2021 2,05,000, ठीक है। आप 1 साल का अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हो तो देखो, अप्रैल 2020 में 6,944, मतलब 6,000 6-7 हजार क्या इनकम होती है। लेकिन 1 साल कंसिस्टेंसी से काम करने के बाद 1 साल के अंदर आप चेंज देख सकते हो। लोग सोचते हैं कि 1 साल के बाद अगर हमें 50,000 का भी इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन 50,000 का इंक्रीमेंट छोड़ो, आप यहाँ पर देखो 7,000 से सीधा 2,35,000 के आसपास इनकम थी अप्रैल 2021 की। ट्रांजेक्शन की अगर बात करूं तो ये आप 15th को हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, आप देख सकते हो योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय J&K बैंक का मैसेज है 2,24,000। क्योंकि देखो, अगर आप देखोगे अप्रैल पे आउट, यहाँ पर इनकम है 2,35,000, टैक्स दिया गवर्नमेंट को, ठीक है। 11,000 लोगों का इनकम नहीं होता है आज के टाइम पे स्टार्टिंग में, लेकिन 11,000 टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, इंडियन गवर्नमेंट को, और इनकम कितनी जनरेट होनी थी 2,24,000। ये आपके सामने है, क्रेडिटेड बाय INR 2,24,000 एट 12:39 ऑन अकाउंट ऑफ नेफ्ट फॉर एवर लिविंग, ठीक है ना।
अगर आपको बैंक स्टेटमेंट देखनी है लाइक मिनी स्टेटमेंट, तो आप देख सकते हो बैंक स्टेटमेंट नेफ्ट फॉर एवर लिविंग इम्पोर्ट्स 2,24,000। ठीक है ना। मिलीनियर क्वालिफाई किया 2020 से 2021 तक लिस्ट में, लिस्ट ऑफ नेशनल मैगजीन के ऊपर 2020 से 2021 में। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे नाम हाईलाइट हुआ है। बहुत सारे लोग जो है वो मिलीनियर हुए। मेरे कुछ कलीग्स भी हैं, जैसे ये आप देख सकते हो इशफाक मोहम्मद पाडरू, ठीक है, माजिद अली भट्ट, विनय भारद्वाज, विशाली भारद्वाज, ठीक है ना, जितने भी साथ हमारे, हमने सबने एक साथ मिलीनियर क्वालिफाई किया 2020 में। मतलब आप मिलीनियर का मतलब है कि अगर इंडियन करेंसी में आपकी वैल्यू पर एनम 10 लाख से एक्सीड कर जाती है तो आप एक मिलीनियर होते हो। तो सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। बचपन में हमने अपने फ्रेंड्स के साथ बड़े सारे प्लान्स बनाए होंगे, यार मिलीनियर बनना है, यार ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो चीज जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर के ऊपर पड़ती है ना, तो सब चीजें हवा हो जाती है। तो बट यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है, बाकायदा आपको एक एक ट्रेनिंग दी जा रही है, एक एक चीज सिखाई जा रही है। आज के टाइम पे आपको अपने आप को लकी महसूस करना चाहिए अगर आप इस सेशन को सुन रहे हो, अगर आप इस सेशन का पार्ट हो, ठीक है ना। तो आपको अपने आप को लकी महसूस करना चाहिए कि आप एक ऐसे क्लब का पार्ट हो जहां पर आपको एक एक चीज सिखाई जा रही है कि आप मिलीनियर कैसे बन सकते हो। ठीक है ना। तो सोचने वाली बात है, आजकल कोई किसी को मतलब कुछ बता के राजी नहीं है, बट आप यहाँ देखो आपको ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही है, आपको ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है जहां से आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी, आपको पूरा रोड मैप दिया जाएगा। तो इससे बड़ी बात क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक पैसा नहीं लग रहा है। आप पर्सनालिटी किसी कभी इंटरव्यू में अपेयर हो ना, लाइक हम फॉरेन में एडमिशंस करते हैं या कहीं और एडमिशंस करते हैं, आप कभी इंटरव्यू में अपेयर होने जाते हो ना, तो वहां पर भी आप सोच समझ के जाते हो। कई कई लोग होते हैं इन बिल्ड, वो अच्छे से उनको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन कई लोगों को सीखने की जरूरत होती है। वो जाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर में, वो सीखते हैं, वहां पर लैंग्वेज सीखते हैं और भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, कितना कितना पे करते हैं उनको। बट यहाँ पर आप देखो आपका डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं अगर अपनी बात करूं, अगर आप मेरे दोस्तों से पूछोगे ना कि मैं कैसी हुआ करती थी और आज कितना कॉन्फिडेंटली मैं आप सबको 1 घंटे के लिए कुछ भी बता रही हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा था 15 मिनट का स्पीच होता था ना, मेरे को इतना शिवरिंग होती थी कि यार ये कब खत्म होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहीं से सीखने को मिलती हैं। यही यही प्लेटफॉर्म है। एक बारी आपको अपनी लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाना चाहिए। इससे आपको खाली पैसा तो बात की बात है, प्रोडक्ट भी बात की बात है, लेकिन जो आप इंसान बन जाओगे ना, वो आपको 40 साल में, या फिर आप किसी कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल कॉलेज आपको नहीं सिखा सकता। इतना पावर है सेल्फ डेवलपमेंट में जो आप खुद यहाँ से सीखते हो। ठीक है। तो लेट अस मूव ऑन टू टॉपिक। आज का जो सेशन है वो है हेल्थ के ऊपर। तो मैं आपको क्विकली वही शेयर करती हूँ, प्रेजेंटेशन आपके साथ ओपन करती हूँ। ओके, सो वेलकम टू द प्रेजेंटेशन। ठीक है, आज का जो सेशन है हम उस पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
आई डोंट नो ये क्या इसको प्रॉब्लम हो रही है, बट ओके। सो आज का जो सेशन है वो हेल्थ सेशन है, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। आपने अगर आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि कैसे कैसे हम हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। कल ओंकार सर ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं कि क्या क्वालिटी है, क्या सील्स हमें अवेलेबल है। तो वो आज थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश करूंगी मैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टोरी मतलब शेयर की थी कि कैसे कैसे मैं जब घर वापस गई, मेरे ब्रदर ने मेरे को 2-3 प्रोडक्ट शेयर किए। उन्होंने मुझे कहा कि डेफिनेटली आप प्रोडक्ट्स यूज करो, आप बिजनेस में तब आओ जब आपको रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो उस टाइम पर जब मैंने प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया तो मेरे को लगा कि 2-3 दिन के अंदर मेरे को ऐसा लगा कि मुझे कुछ मतलब अजीब फील हो रहा है, दैट इज हीलिंग क्राइसिस। वो मेरे साथ हीलिंग क्राइसिस हो रहा था क्योंकि मैंने बहुत टाइम से बहुत सारी मेडिसिन में कंज्यूम करी थी जिसका साइड इफेक्ट मेरी बॉडी के अंदर था। आपको पता है अगर हम कोई भी आज के टाइम पे अगर आज आप कोई भी मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हो ना तो आपको उसका साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज जिस चीज के लिए आप वो मेडिसिन खा रहे हो उस पर तो वो इफेक्ट दिखा रहा होगा, लेकिन आपकी बॉडी के अलग पार्ट्स में वो क्या आपको प्रॉब्लम करके जा रहा है ये आपको मतलब ये आपको अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। और ये इसका साइड इफेक्ट आपको बहुत धीरे धीरे देखने को मिलता है जब आपको 10 और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो चीज मेरे साथ हुई। तो हीलिंग क्राइसिस क्या है, फॉरएवर लिविंग का जो एलोवेरा है ना वो बहुत तरीकों से काम करता है, ठीक है। वो बॉडी के अंदर जाके हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई करने के टाइम पे आपको हीलिंग क्राइसिस में कुछ ऐसी चीजें जब आपकी बॉडी को वो अंदर से जो भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में गए होते हैं उनको बाहर निकालने की जब कोशिश करता है तो आपको हीलिंग क्राइसिस होता है। और वो ज्यादा नहीं 2 से 3 दिन के अंदर तक ठीक हो जाता है। उसके बाद जब मैंने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, पहले 3-4-15 दिन तो मुझे कुछ खास असर दिखा नहीं, बट आफ्टर कंप्लीटिंग मतलब 1 महीना 1.5 महीना यूज करने के बाद मेरी बॉडी में इतना बड़ा चेंज आया। मतलब मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, इतना चलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि कमजोरी मेरे को हो चुकी थी। वो सब चीजें मतलब मेरे को इतना बड़ा चेंज वहां पर देखने को मिला कि जहां से जो मैंने आपको बोला था एंजाइटी का प्रॉब्लम मेरे को जनरेट होना शुरू हो गया था, उसमें मुझे रिलीफ मिला। मुझे कुछ करने का दिल नहीं करता था, मेरा कोई काम करने का मन नहीं करता था, बट जैसे ही मेरे को यहाँ से एनर्जी आना शुरू हुआ, रिजल्ट आना शुरू हुआ, तो मेरा अदर चीजों में मन लगना स्टार्ट हुआ। मेरे को इंटरेस्ट आ गया कि ये क्या है। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। ड्रिंक्स हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम डील करते हैं। तो उन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर मुझे इतना बिलीफ आना शुरू हो गया कि फिर मैंने इसको शेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है जो आपको प्रॉब्लम है आपके फ्रेंड्स सर्कल में तो पता ही होगा। तो मैंने ये चीज ना मेरी फ्रेंड के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसको भी कुछ हेल्थ चैलेंजेस आ रहे थे, हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने उसको ये प्रोडक्ट शेयर किया कि यार मैंने ये चीज यूज की, मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, अगर आप ये चीज यूज करते हो तो मे भी आपको भी हो सकता है। तो उनको थायराइड का इशू था। जब मैंने उनको वो प्रोडक्ट शेयर किया, उन्होंने मेरे को कोई सवाल एक्स्ट्रा नहीं पूछा कि यार कहाँ से आया क्या है। उन्होंने बोला जो भी मेरे को जो भी प्रोडक्ट है वो मेरे को दे दो आप। तो जब उनको मैंने प्रोडक्ट शेयर किया, उन्होंने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, तो उनकी लाइफ में भी चेंज आया, उनको भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मेरे को अंदर इंटरनली इतना ज्यादा, अब खुद को जो फर्क पड़ा था वो तो पड़ा था, लेकिन अगर किसी और बंदे को मेरी वजह से हेल्प हुई ना, मुझे उससे इतनी खुशी महसूस हुई कि मुझे लगा कि यार मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी हेल्प की नीड हो, या बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस से परेशान हो, उनको मेडिकल कंडीशंस हो, तो अगर मैं कुछ उनको एक वैल्यूएबल सजेशन दे सकती हूँ, क्योंकि ओपिनियन देना हर इंडिया वाले बंदे का तो मतलब काम ही है। आपको पता है बिना मांगे भी हम ओपिनियंस दे देते हैं। तो बस वहीं पर मुझे लगा कि अगर मेरे शेयरिंग करने से किसी बंदे की हेल्प होती है तो मैं क्यों ना करूं। तो फिर मैंने मेरे ब्रदर से जाना कि इस बिजनेस में करना क्या होता है। उन्होंने बोला कि आपने प्रोडक्ट यूज किया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल किया। आपको महसूस हुआ, कुछ रिजल्ट नजर आया? मैंने कहा बिल्कुल आया। तो उसने बोला जो आपको फील हुआ आप दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा उससे क्या होगा? उन्होंने बोला जब आप अपना एक्सपीरियंस दूसरे बंदे के साथ शेयर करते हो तो हो सकता है उसको भी वो प्रॉब्लम हो, और अगर उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया तो आपका तो काम हो गया। उसको सोल्यूशन, क्योंकि हम अब देखो अब यहाँ पर कई लोग होते हैं यार प्रोडक्ट बेचने हैं। अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचना एक अलग चीज होती है, किसी बंदे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना कोई और चीज होती है। तो जब उस पर्सन को प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया तो वो तो प्रोडक्ट यूज करेगा। तो जब मेरे यहाँ से प्रोडक्ट यूज होंगे मुझे भी बेनिफिट होगा, उस बंदे को भी बेनिफिट होगा। तो आपको यहाँ पर ये बात अंडरस्टैंड करने का बहुत जरूरी है कि यहाँ पर विन विन सिचुएशन है, आपको भी फायदा है उस बंदे को भी फायदा है। तो बताओ अगर आपको भी बेनिफिट है उस बंदे को भी बेनिफिट है तो इसमें शेयर करने में क्या हर्ज है?
और जहां से आपको पैसा भी आएगा, आपके आप जड़ तक जाओ ना, रिजल्ट तक जाओ ना, जहां से आपको पैसा भी आएगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी, आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे, आप लाइफ में जो चाहते हो आपको वो मिलेगा सिर्फ शेयरिंग करने से। तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? वैसे भी आपको 9 से 5 तक मेहनत तो करनी है, किसी बैंक में चले जाओगे, कहीं जॉब करना चले जाओगे, कहीं पार्ट टाइम जॉब करोगे, कहीं फुल टाइम जॉब करोगे, कुछ तो करोगे। जब कुछ करने से आपको चंद पैसे मिल रहे हैं वहां से, तो यहाँ पर आप अपना फ्रीली किसी बंदे की मदद भी कर रहे हो, अपनी भी मदद कर रहे हो, तो प्रोडक्ट शेयर करने में क्या दिक्कत है? ठीक है ना। बड़े सारे लोगों को माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं, यहाँ पर हमें, हम क्यों प्रोडक्ट्स खरीदे, है ना, हमें पहले तो इन्वेस्टमेंट हमें ही करनी है। बट इस, अभी तो हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है, बट अगर आप बिजनेस पे आओगे तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट होता है? ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर कर लेनी चाहिए, उसके बाद आपको मतलब लाइक आगे बढ़ना चाहिए कि ये बिजनेस क्या है क्या नहीं। सबसे ये हमारे फाउंडर है मिस्टर रेक्स सर, इनका जितना थैंक्स किया जाए उतना कम है, क्योंकि इन्होंने एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी मार्केट में लाई है। जेन्युइन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी बिजनेसमैन है, इनको क्या जरूरत है नए नए बिजनेस खड़े करने की, क्योंकि इनके ऑलरेडी बहुत सारे $1.5 बिलियन के तो इनके खाली एसेट्स हैं। तो सोच के देखो कि ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, क्योंकि इनकी इनके पीछे इस सोच के पीछे विजन को देखो कि जब इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, तो इनके दिमाग में एक चीज थी कि ये हेल्थ और वेल्थ को कंबाइन करना चाहते थे। तो उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी निकाली कि जिससे हर कॉमन बंदे को हेल्प हेल्प हो। तो आप कभी भी किसी बंदे को अगर बिजनेस शेयर करते हो ना, तो उसके इस बिजनेस को शेयर करने के पीछे का विजन जो है ना, वो जरूर बताया करो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टार्ट किया जिसमें हर एक बंदे को बेनिफिट यहाँ से होगा। ठीक है ना। तो वही चीज है, इन्होंने लाइक एक आज इनकी बदौलत कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग, अगर पूरी दुनिया 170 प्लस कंट्रीज में ऑलमोस्ट हमारा ये प्रोजेक्ट वर्किंग है, आप देख के, आप सोच के देख सकते हो कि कितने करोड़ों लोगों को इनसे बेनिफिट हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर मेरे को पैसा आ रहा है, मैं तो इनको दुआएं दूंगी ना। तो वैसे ही कल को जब आप इस बिजनेस को शेयर करोगे, जिस भी बंदे के साथ आप ये बिजनेस शुरू करोगे, और उसको आपकी वजह से, आपकी सिखाई हुई चीजों की वजह से अगर उसको पैसा आना शुरू हो गया, तो क्या वो आपको गालियां देगा? वो आपको दुआएं देगा, आपको हमेशा थैंकफुल रहेगा। तो ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिससे आपको हमेशा जिंदगी भर ब्लेसिंग्स आएंगी। ठीक है ना। तो इसको इस नजर माइंडसेट की गेम होती है। अगर आप इसको सेलिंग सेलिंग समझोगे, तो आप अपने आप को सिर्फ सेल्समैन देखोगे। देखो, मैं हमेशा अपनी टीम को यही बता रही होती हूँ, ठीक है, कि आपका माइंडसेट ही आपका आपकी सक्सेस रेशो डिसाइड करता है। अगर आप माइंडसेट से ये सोच रहे हो ना कि यार मैं नहीं ये काम कर सकता, या मैं ये काम नहीं करूंगी क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं और मैं लोगों को प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकती, तो आप अपने माइंडसेट से अपने आप को सेल्समैन देख रहे हो। तो जब आप अपने आप को सेल्समैन देखोगे, तो जाहिर सी बात है, सेल्समैन कौन बनना चाहेगा? ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट से अपने आप को बिजनेस ऑनर देखोगे कि यार मेरे को ना करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, ना मेरे को ये कुछ और करना पड़ा, और बिना कुछ किए मेरे को जस्ट टर्नओवर करके मेरे को एक इतना बड़ा नाम मिल गया, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जिससे मैं करोड़ों लाखों रुपया जनरेट कर सकती हूँ, तो वो एज अ बिजनेस ऑनर ही तो सोचा जा सकता है। तो माइंडसेट की गेम होती है, आपको माइंडसेट समझना पड़ेगा। तो फॉरएवर लिविंग की बात करूं प्रोडक्ट्स के मामले में या हेल्थ के मामले में, तो वी आर वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा। पूरी दुनिया में 85% एलोवेरा की रिक्वायरमेंट जो है वो हम पूरी करते हैं। ठीक है। एंड बी हाइव की रिक्वायरमेंट जो है 75% पूरी दुनिया में वो हम पूरी करते हैं। ठीक है। तो मतलब सोच के देखो, 85% रिक्वायरमेंट अगर फॉरएवर लिविंग पूरा कर रहा है, तो सोच के देखो कितने लोग इसके कंज्यूमर्स होंगे, पूरे वर्ल्ड में कितने लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो क्वालिटी मैटर करती है। जब जिस चीज में आपको क्वालिटी दिखती है, आप तो यूज करोगे वो चीज, है ना। अब अगर आप किसी चीज के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है ना, एंड आपको वो देखने से ही बहुत महंगी लगती है, तो आपको समझ में नहीं आएगा उसके अंदर क्वालिटी क्या है ना, क्या चीज है। तो वो जरूर आपको देखना चाहिए कि अगर ये प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं, और इसमें ऐसी खास बात क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। हिस्ट्री अगर आप एलोवेरा की देखो, तो ये कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है जो 2 साल पहले लॉन्च हमने की हो, या अगर 43 ईयर से फॉरएवर लिविंग वर्क कर रही है तो 43 ईयर से लॉन्च की हो। ये जो एलोवेरा की हिस्ट्री है 3500 ईयर से चलती हुई आ रही है।
और बहुत ही कम लोगों को इसके वैल्यूज के बारे में पता है। लोग दौड़ते हैं इधर उधर, है ना, उनको कोई हेल्थ इशू होता है वो चले जाते हैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में। आप सबको पता है आज की डेट में 21वीं सदी इज अ मतलब 21st सेंचुरी इज अ बिजनेस सेंचुरी। हर एक बंदा बिजनेस कर रहा है, चाहे आप हॉस्पिटल में चले जाओ आपको वहां बिजनेस दिखेगा, डॉक्टर्स के पास चले जाओ आपको वहां बिजनेस दिखेगा, कहीं भी चले जाओ लोग आजकल बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ये देख, अगर आपको एलोवेरा की नीड्स के बारे में पता लगा ना, या एलोवेरा की क्वालिटीज के बारे में पता लगा ना, तो आप अपनी बीमारी को स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर सकते हो। इतना पावर है एलोवेरा में, ठीक है। वी ऑल हैव नोन इट थ्रू, मतलब हम हमेशा, हमने किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा कि अच्छा एलोवेरा के तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, है ना, इसके बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं। कैसे रिजल्ट्स होते हैं, अगर हम पुरानी मतलब पुराने टाइम की बात करें तो बाइबल में भी ये चीज मेंशन्ड है कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस से रिमूव किया गया था ना, तो उनकी बॉडी को भी रैप करने से पहले उनको एलोवेरा के साथ नहलाया गया था, एलोवेरा को अप्लाई किया गया था उनकी बॉडी पे। तो आप सोच के देख सकते हो कि एलोवेरा का कितना ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है ना। वैसे ही अगर आप महात्मा गांधी की स्टोरी सुनोगे तो वो भी अपनी वर्डिंग में यही बोलते हैं कि जितना भी उन्होंने इंडिपेंडेंस के थ्रू स्ट्रगल किया है, उनको एलोवेरा के बेनिफिट्स वहां पर पता चले, क्योंकि बहुत दिनों तक उनको खाए पिए बिना रहना पड़ता था। तो एलोवेरा में इतनी ज्यादा पावर, इतना ज्यादा न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड होता था कि उनकी बॉडी सस्टेन कर पाती थी, ठीक है ना। किस तरीके से क्या कर रहे हैं तो वो प्रॉपर जो है वो सस्टेन कर पाती थी उनकी बॉडी, ठीक है। वैसे ही आपको इजिप्ट के बारे में पता होगा। इजिप्ट में दो बहुत ज्यादा खूबसूरत क्वीन थी, है ना, जिनका नाम क्लियोपेट्रा था, और वो भी अपनी बहुत ज्यादा मशहूर थी अपनी ब्यूटी के लिए। तो वो अपनी ब्यूटी के लिए क्या चीज यूज करते थे, एलोवेरा को यूज करते थे स्किन केयर के लिए, जिसकी वजह से वो काफी समय तक, काफी सालों तक यंग जो है वो महसूस करते थे अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो वहां तक वो ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज, मतलब एलोवेरा को, प्रोडक्ट्स तो होते नहीं थे उस टाइम पर, बट एलोवेरा जो रियल वेराइटी है एलोवेरा, क्योंकि एलोवेरा की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा स्पीशीज, 300-400 स्पीशीज है, जिनमें से सिर्फ एक ऐसी स्पीशी है एलो बार्बाडेंसिस मिलर जिसका नाम है। उस वो जो ऐसी ब्रीड है जो कि 95% मेडिकल प्रॉपर्टीज कंटेन करती है, तो उनको उसको यूज करने से उनकी स्किन जो है वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती थी। चाहे नहाना हो, जो भी करना हो, एलोवेरा को यूज करते थे वो, ठीक है ना। वैसे ही अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर राजा के बारे में तो आपने सुना ही है, उन्होंने तो एलोवेरा के एक आइलैंड के लिए तो इतनी बड़ी जंग कर ली थी। क्यों? क्योंकि उनको पता थी एलोवेरा उस जमाने में एक ऐसी चीज मानी जाती थी, अगर वो एलोवेरा को आइलैंड को कनकर कर लेते ना, तो मतलब किया था उन्होंने, तो वो अपने सोल्जर्स के लिए उस चीज को लेना चाहते थे, ताकि अगर कल को किसी भी जंग में जाएं और उनको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो जस्ट एलोवेरा अप्लाई करेंगे तो उनको ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोच के देखो, इतना ज्यादा बेनिफिट था एलोवेरा का, ठीक है ना। तो आज के टाइम पे आप देखो हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्यों जरूरत है हेल्थ की। हम कई कई लोग आप बोलते हुए सुना होगा कि यार हमें हेल्थ की नीड क्या है, हम तो बिल्कुल हेल्दी हैं। बट आपको नहीं पता क्यों आज ह्यूमन एज जो है वो 67 एवरेज दिखाई जाती है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में तो लोग 100 डेढ़ सौ साल जीते थे, ठीक है ना। आज के टाइम पे इंडियन अगर देखा जाए डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 67 एज है। जापान एक ऐसी कंट्री, आप देखो वहां के लोगों को देखो 1998, मतलब 98 ईयर्स तक वो फिर भी यंग रहते हैं, क्योंकि उनका हिसाब कुछ हो रहा है। इंडिया में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, हमें क्यों जरूरत है डिटॉक्सिफाई करने की, क्यों जरूरत है हमें। आप देखो कोविड में कितना ज्यादा लॉस हो गया लोगों को, कितने कितने लोगों की डेथ हो गई। क्यों? क्यों? बिकॉज इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो विदस्टैंड नहीं कर पाया उस कोविड को, ठीक है। और 2 लेयर्स और 2 वेव्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, तीसरी आने वाली है, एंड भगवान जानता है उसको, उसका वो कितना कितनी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकती है हमारे लिए, ठीक है ना, जो कि आपने न्यूज में भी सुना होगा। तो क्यों हो रहा है ऐसे? और हमें इस चीज को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। मतलब रियल टेस्टमनी आपको बताऊंगी इसी कोविड के दौरान की, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहेगी ना, तो हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है।
कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों के साथ बहुत लोगों ने सफर किया है ना, कई लोग तो मरते मरते बचे हैं, है ना। तो प्रोडक्ट्स में इतनी पावर है, हमें तो पूरा बिलीफ है फॉरएवर लिविंग पे, क्योंकि हमें पता है ये कितना प्योरिटी से बनाया जाता है, इसमें क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है, और बिल्कुल प्योर फ्रेश, जितना फ्रेश एलोवेरा यूएसए में अभी इस टाइम पर होगा ना, उतना ही फ्रेशनेस हमें एक बॉटल अपना, जब हम बॉटल ओपन करते हैं ना, वहां से मिलती है। तो सोच के देख सकते हो कितने प्योर प्रोडक्ट्स हैं। जब हमें बोला गया कि भाई कोविड में, आपको पता है WHO की ही ये हिदायत थी कि आपको विटामिन सी कंज्यूम करना है, आपको जिंक कंज्यूम करना है, आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है, और बहुत चीजें उन्होंने बताई कि आपको ऐसे ऐसे करना है, किसी भी तरीके से इन शॉर्ट अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करना है, यही बोला था उन्होंने। तो उस दौरान जब हमने लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना स्टार्ट किए, विटामिन अपना C+, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे C+ के बारे में, एलोवेरा, ये सारी चीजें, तो मतलब हमें एक प्रॉपर बिलीफ तो था ही कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेनिफिट है एंड ये लोगों को हेल्प करेगा, एंड बहुत सारे कोविड पेशेंट्स को रिकवर किया भी। मेरी खुद के घर की टेस्टमनी है, मेरे ग्रैंडफादर को कोविड हो चुका था, बहुत सीवियर। आपको पता है जब कोविड होता है, फिर कोविड के बाद अगर जिसको सीवियर कोविड होता है उसको निमोनिया भी उसी टाइम हो जाता है। तो मेरे ग्रैंडफादर की हालत इतनी ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा खराब थी कि आप मतलब आप बोल नहीं सकते। उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, लेकिन जैसे ही हमें पता लगा कि हाँ, उनको कोविड पॉजिटिव आ चुका है, उनकी हालत ऑलरेडी खराब है, बिना कोई डिले किए मैंने सारे प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल थे मेरे पास, इम्यू ब्लेंड, C+, एलोवेरा जेल, ठीक है, वो उनको मैंने देना, रॉयल जेली, वो मैंने उनको देना स्टार्ट कर दिया। अपने फादर को बोला कि आप इनको कंज्यूम करवाना स्टार्ट कर दो, वी विल सी। और मैं खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी ये देखने के लिए कि वाकई जो हम लोगों को कह रहे होते हैं, लोगों को यकीन दिला रहे होते हैं कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो क्या वाकई ही ऐसा होगा? इतना तो यकीन था कि होगा, क्योंकि हमारी सारी फैमिली कंटेमिनेटेड थी, हमारी सारी फैमिली उसके उनके कांटेक्ट में आ चुकी थी। हम तो डेली बेसिस पे प्रोडक्ट यूज करते ही थे। बट उनके बारे में बताऊंगी, पहले उनका जो ऑक्सीजन लेवल था बहुत ज्यादा कम हो चुका था, 98 जो है नॉर्मल रखना होता है, 75 के आसपास पहुंच चुका था, 75 से 60 भी आ चुका था। लेकिन विद इन 1 वीक, मतलब 1 से 2 हफ्ते के अंदर जब प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो उनकी बॉडी में इतना चेंज आना शुरू हो गया कि हम खुद सरप्राइज थे। और रही बात हमारी, हमें 1-2 दिन तक सिम्टम्स नजर आए, उसके बाद कुछ भी, मतलब ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे आपके सिम्टम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब हमें 2-3 दिन तक वो जुकाम खांसी वगैरह था, हनी यूज करना स्टार्ट किया, अब चीजें यूज हम ऑलरेडी करते थे, तो 3-4 दिन के बाद सब नॉर्मल हो गया, कुछ मतलब एसिम्प्टोमेटिक हो गए शायद हम, तो हमें कुछ नजर नहीं आया। बट अपना तो फिर भी हमें समझ नहीं आया कि हम, क्योंकि हमने पॉजिटिव, हमने बाद में आफ्टर 1 महीने के बाद टेस्ट जब किया, इधर उधर ट्रैवलिंग करनी थी, तो नेगेटिव महसूस हुआ, नेगेटिव टेस्ट आया। लेकिन जो जिस बंदे की हालत खराब थी, जब हमने उनको रिकवर करते हुए देखा ना, उस दिन तो हमें पूरा श्योरिटी होगी कि भाई जब तक हमारे पास फॉरएवर लिविंग है, हमें तो हेल्थ के मामले में तो कुछ भी नहीं हो सकता, सिंपल। तो ऐसी हजारों टेस्टमनीज मेरे पास हैं, अगर आप कभी पूछना चाहो तो मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारी जो मैंने रियल आंखों से देखी है। तो आप सोच के देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट में कितना पावर है। आज मैं आपको थियोरेटिकली कुछ भी नहीं बता रही हूँ कि यार एलोवेरा ये, इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें ये होते हैं, वो होते हैं। आज सीधा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके शेयर कर रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से। तो जब आपको प्रोडक्ट्स यूज करने से आपकी लाइफ सेव हो सकती है, या इन फ्यूचर आप लॉन्ग लाइफ जी सकते हो, तो हमें क्यों यूज नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे भी हम इतना दवाइयों के ऊपर, अब आप बोलोगे जी एलोवेरा फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं, बहुत कॉस्टली है ना, 1500 का एलोवेरा जेल कौन लेगा, है ना, ऐसी चीजें। मेरे को एक बात बताओ, जब हमें कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, या हमें मान लो हमें थायराइड हो गया, ठीक है, या हमें लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या हमें किडनी में स्टोन हो गया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या हम अपना एक्सरे या MRI ये नहीं करते हैं? 3-3 हजार के तो टेस्ट हो जाते हैं, 3-3 हजार टेस्ट होने के बाद 3-4 हजार की हमें दवाइयां मिलती हैं। मेरे को बताओ, जहां 1500 से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्यों आपको 10 हजार खर्चा करना है, या क्यों आपको मेडिसिन लेनी है? आपको यहाँ हम क्या सोचते हैं, हम चीजों को देखते हैं जी, नहीं ये हमारे काम की नहीं है, ये महंगी है। लॉन्ग टर्म क्यों नहीं सोचते हो आप कि अगर आज आप मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हो, उसका पहले साइड इफेक्ट देखो आपकी बॉडी पे
कितना है। हो सकता है आप किडनी स्टोन के लिए मेडिसिन खा रहे हो, आपके लीवर पे इफेक्ट पड़ रहा हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है, ये एक कोट भी है कि अगर आपका खाना अच्छा है आपको मेडिसिन की जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर आपका खाना अच्छा नहीं है तो मेडिसिन आपके लिए किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हो कि न्यूट्रिशन का क्या वैल्यू है। मुझे जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तब मैं बिजनेस में आई, ठीक है ना, तभी मैंने शेयर करना स्टार्ट किया। तो आज अगर आप जो लोग इस बिजनेस को पहली बार सुन रहे हैं या 2-3 दिन हो चुके हैं सुने हुए, जरूर एक प्रोडक्ट ट्राई करके देखो। आपने अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना है बिजनेस करने के लिए नहीं, बल्कि आपने खुद की हेल्थ को सेट करने के लिए, खुद की हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको प्रोडक्ट्स की जरूरत है। और जब प्रोडक्ट्स की नीड आपको समझ में आएगी, प्रोडक्ट्स का वैल्यू आपको समझ में आएगा, बिजनेस तो हो ही जाना है। वैसे ही 2cc को शेयर करना ही है तो क्यों ना सबसे दूसरों को, कहते हैं ना जब पहले आग लगी होती है ना, पहले अपने घर को सेव करना होता है, फिर दूसरों को बचाने जाना होता है। जब खुद पहले आग में है, खुद को सेव नहीं कर रहे, हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो पहले अगर आपको दूसरों की मदद करनी है ना, सबसे पहले आपको अपने आप की मदद करनी पड़ेगी। अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं हेल्दी हूँ, मुझे डिटॉक्सिफाई की जरूरत है कि नहीं है। मेरे को डिटॉक्सिफाई, अगर मैं अपने आप को डिटॉक्सिफाई करूंगी तभी मैं किसी बंदे को शेयर कर पाऊंगी। तो डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत क्यों है? वी आर सराउंडेड बाय पोल्यूशन एवरीवेयर। आपको पता है हवा में पोल्यूशन हो चुका है, वाटर खराब हो चुका है, पानी में आप देखो कितना ज्यादा पोल्यूशन है। आजकल हर घर में आरओ प्यूरिफायर है, हर घर में। फूड की बात करो, पैक्ड फूड आ रहा है, ठीक है, वो खाना खराब हो चुका है। यूरिया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स हम चीजें अपने खेतों में यूज कर रहे हैं, वही हमारे अंदर जा रही है, जिसकी वजह से हमें लंग डिजीज हो रही है, हमें हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, हमें कुछ हो रहा है, हमें कुछ हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? रीजन क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी में डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी लॉन्ग टर्म तक नहीं टिकती है, ठीक है ना। तो ये सारे कारण है। आप इन सब चीजों से आप अवेयर हो, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे पोल्यूशन है नहीं है, आपकी बॉडी में कैसे काम करेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी एलोवेरा आपकी बॉडी में काम कैसे करेगा। क्योंकि देखो पोल्यूशन से, टॉक्सिन से, आपकी पोल्यूशन होने की वजह से जो आप रोज सांस ले रहे हो, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जा रही हैं, ठीक है। एंड वो इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के किसी कोने में तो रहेगी कि नहीं। मतलब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो, जैसे मान के चलो आप स्कूटी पे निकले या मोटरसाइकिल पे आप बाहर निकले, आप निकल के देखो गर्मी में, और टिश्यू पेपर लेके जाना साथ में। टिश्यू पेपर लेके जाओगे, अगर आप अपने चेहरे को ऐसे करोगे ना, इतना कालक आपके चेहरे पे होगी। अब सोच के देखो, अगर चेहरे पे इतनी कालक है तो अंदर कितनी गई होगी। क्या उसको डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत नहीं है? क्या नहीं आपको लगता कि आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल नए से क्लियरली, जो इतने सालों से हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, टॉक्सिन्स अपनी बॉडी के अंदर लेते जा रहे हैं, उसको क्लियर करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो वो कैसे क्लियर होगा, डिटॉक्सिफाई कैसे होगा? अब कई लोग बोलते हैं जी गर्म पानी पिया करो, सुबह गर्म पानी से बड़े सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, है ना, बड़े सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, नो डाउट इफेक्ट करते होंगे। लेकिन इतना इफेक्ट, आप मान लो, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आप एक वॉशिंग मशीन लगाओ घर पे, ठीक है, उसमें गंदे कपड़े डालो, ऊपर से गर्म पानी डालो और उसको चलाओ। मेरे को बताओ, मैल, जो गंदगी होगी, मैल होगी, वो निकल जाएगी? जब तक आप उसमें एक मीडियम, एक साधन, डिटर्जेंट उसमें यूज नहीं करोगे ना, तब तक उसकी मैल नहीं निकलेगी। तो सीधी सी बात है, जब गर्म पानी से कपड़ों की मैल नहीं निकल सकती है वॉशिंग मशीन में, तो अगर आप गर्म पानी कंज्यूम करोगे, कितनी निकल जाएगी? निकलेगी, लेकिन कितनी निकलेगी? तो आपको जरूरी एक मीडियम चाहिए, वो मीडियम है एलोवेरा जेल, जो कुदरती बेसिस पे आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो देखो अब काम कैसे करता है। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, लिग्निन और सैपोनिन। एलोवेरा की दो मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं, लिग्निन और सैपोनिन। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिया गया है ना, ये आपकी स्किन का पोर्शन है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपकी जो स्किन है वो, जो स्किन है वो 3 लेयर्स की होती है, ठीक है ना, हाइपोडर्मिस, डर्मिस और एपिडर्मिस। तो ये जो लिग्निन वाली प्रॉपर्टी है, ये एक्सटर्नली होती है। ये लिग्निन पेनिट्रेट करता है पूरा हाइपोडर्मिस तक, ठीक है। और सैपोनिन जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करती है, बॉडी को क्लींस करती है, साबुन की तरह, ठीक है ना। वही जैसे मैंने आपको बोला, जब तक आप डिटर्जेंट नहीं डालोगे तब तक कपड़े धुलेंगे नहीं। वैसे ही जब तक आप एलोवेरा बॉडी के अंदर कंज्यूम नहीं करोगे, आपको टॉक्सिन्स जो आपकी बॉडी में, आपकी आंतों में या हमारी इंटेस्टाइन में होते हैं, वो सॉल्व नहीं होंगे। तो इसीलिए आपको अपने गट को
क्लियर करने के लिए, फूड पाइप पूरा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करने के लिए आपको एलोवेरा की जरूरत है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। और जिस दिन आपका गट प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, आप खुद देखना 95% प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की सॉल्व हो जाएंगी। 95% प्रॉब्लम्स आपकी जो लाइफ की होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक ओपन सेक्शन आपको दिखाया गया है कि एलो इंटरनली वर्क कैसे करता है, फॉर एवर लिविंग वर्क कैसे करता है, जो एलोवेरा है हमारा वो ऐसे। तो स्क्रीन पे सबसे पहला ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखाया गया है, उसके नीचे क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई गई है किसकी, इंटेस्टाइन की। आप सोच के देखो हमारी बॉडी में इतनी सी इंटेस्टाइन होती है, सोच के देखो इतना भी टॉक्सिन्स उसके आसपास जमे तो हमारी बॉडी की हालत क्या होगी। तो ये थर्ड पिक्चर में आपको वो विलाई को जूम करके दिखाया गया है कि ये विलाई हमारी बॉडी में काम कैसे करती है। आप देखो टॉक्सिन्स, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखो, टॉक्सिन्स विलाई का काम होता है चीजों को एब्जॉर्ब करना। जो भी आप खाओगे, बेहतरीन से बेहतरीन फूड आप खाओगे ना अगर, तो वो भी आपकी बॉडी को लगना तो चाहिए ना। आपकी बॉडी को जब लगेगा ही नहीं तो आप कैसे उस चीज को सोच सकते हो, ठीक है ना। तो टॉक्सिन्स जो आपकी बॉडी के अंदर हैं वो किस तरीके से ठीक होंगे, तो उसके लिए अगर जब आपकी विलाई जो है वो सीवियर चॉकिंग उसके अंदर हो जाती है, इतने ज्यादा टॉक्सिन्स हो जाते हैं कि विलाई के अंदर कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता, तब आपको डायबिटीज होती है, तब आपको थायराइड होता है, तब आपको डिफरेंट बीमारियां जो बॉडी के अंदर होती है ना, किसी को किडनी स्टोन हो गया, गाल ब्लैडर स्टोन हो गया, गाल ब्लैडर ही निकाल दो, डॉक्टर के पास जाओगे वो क्या बोलेगा, अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया ना वो सीधे आपको बोलेगा निकालो। जबकि आपको पता है कि आप अगर न्यूट्रिशन बेस्ड चीजें यूज करोगे ना, आपको बॉडी से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेडिकल साइंस में दो दो चीजें वर्क करती हैं, एक होता है फार्मास्यूटिकल, एक होता है न्यूट्रास्यूटिकल। जो फार्मास्यूटिकल होता है वो ड्रग्स के ऊपर बेस्ड होता है, जो न्यूट्रास्यूटिकल होता है वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। तो अगर आपकी बॉडी में सारा कुछ सेट है, कोई टेंशन नहीं है, सारा आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन सी सब कुछ आपको बराबर टाइम पे मिल रहा है, आप मेरे को बताओ कौन सी डेफिशिएंसी हो जाएगी आपको बॉडी में, कहाँ से आएगा थायराइड, कहाँ से आएगा ये डायबिटीज। और अगर इतना ही मेडिसिन से फर्क पड़ता है तो डायबिटीज बंदे की ठीक ही नहीं होती है, फिर क्यों फिर एलोवेरा 3-4 महीने कंज्यूम करने से आपको ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है। इसके पीछे साइंस है, आप इस बात को अंडरस्टैंड करो कि इसके पीछे साइंस ये है कि जो जहां पर आपको डेफिशिएंसी होगी अगर वो रिकवर हो जाएगी तो बॉडी में तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी ना। तो इसीलिए एलोवेरा का काम क्या है, देखो जहां सीवियर चोकिंग हो गई है वहीं पर जब आप एलोवेरा कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो तो टॉक्सिन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर फ्लश आउट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा ट्रैक क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है और आपकी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। तभी कहते हैं आपको रिजल्ट आ गया बॉडी में, आपने प्रोडक्ट यूज किया आपको रिजल्ट आ गया। मैंने प्रोडक्ट यूज किया, मैंने RG+ यूज किया, मेरे को बॉडी में रिजल्ट आया। कैसे? क्योंकि यही इसी तरीके से काम हो रहा होता है। और प्रोडक्ट्स हमारे बिल्कुल पेटेंट है, ठीक है। पेटेंट के साथ साथ प्रोडक्ट्स जो है वो नोबेल प्राइज विनर है RG+। आप सोच के देखो, और कितने कौन यूजर्स कौन कौन है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस चीजों को यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी में, हाँ एंटीऑक्सीडेंट को, विटामिन सी को आप एंटीऑक्सीडेंट बोल सकते हो। जितना ज्यादा विटामिन सी आपकी बॉडी में जाएगा उतना उतना ही आप प्रॉब्लम फ्री होते जाओगे, ठीक है। इस बात को आप अंडरस्टैंड करना। विटामिन सी डेली बेसिस पे कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम इसको लाइटली लेते हैं बट वाकई विटामिन सी एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में से सारे टॉक्सिन, सारी बीमारियां बाहर निकालेगा, वो काउंटर कर देता है जो भी फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में एंटर होता है। तो इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट, मतलब विटामिन सी तो मैं पिछले 1 साल से कभी भी खत्म नहीं होने देती हूँ, हमेशा कंज्यूम करती हूँ। तो विटामिन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो लेट अस सी फॉरएवर लिविंग के अंदर अब हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे कि उसमें क्या बेनिफिट है। तो फॉरएवर लिविंग जो है बहुत सारी चीजों में डील करती है। एलो ड्रिंक्स है हमारे पास, बी हाइव प्रोडक्ट्स हैं, वेट मैनेजमेंट है। कोई पर्सन अगर अपने वेट को मैनेज करना चाहता है, ठीक है, नेचुरल तरीके से डिटॉक्सिफाई करके अपनी बॉडी को, ना कि दवाइयां खा के। समझ आई बात? आपको इसमें डिफरेंस देखना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं जी वेट लूज करने के लिए दवाइयां, पाउडर खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वेट मैनेजमेंट आपको नेचुरल तरीके से होता है, जब आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं आपका वेट अपने आप मैनेज होना शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वेट मैनेजमेंट में जो आपको हेल्प कर सकते हैं वेट मैनेज करने में, ठीक है। पर्सनल केयर हमारे पास है डेली बेसिस पे, लाइक
आप टूथपेस्ट यूज करते हो, बहुत सारी चीजें और यूज करते हो पर्सनल केयर में, वो भी अवेलेबल है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेस्ट बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल हैं। न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सोनिया, किसी को अगर स्किन केयर करना है या स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है या दूसरी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए अलग सीरीज है, मतलब अलग। हमारा जो प्रोडक्ट सेक्शन है ना, वो हर एक चीज में स्पेशलाइज्ड है। मतलब अगर किसी को हर एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड अलग से प्रोडक्ट जनरेट किया गया है। तो आप सोच के देखो कितना ज्यादा एडवांस होगा। इनफाइनाइट सीरीज है स्पेशल एजिंग स्किन केयर, एजिंग ना, जिनको लोगों को लाइक आप देखते होंगे फिल्म स्टार्स, है ना, क्यों आपने एक्ट्रेसेस देखी हैं 50-50 साल की हैं लेकिन लगती 35 साल की हैं, क्यों? क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करते हैं और एक ऐसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे उनके चेहरे पे उनकी एज दिखती नहीं है, क्योंकि उनके सेल्स यंग रहते हैं। वो सेल्स यंग कैसे रहते हैं उसके पीछे भी लॉजिक होता है। तो इन्फानाइट सीरीज हमारी पूरी ऑल, अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे जाके आप चेक कर लेना, इन्फानाइट सीरीज जो फॉरएवर के पास है ना, पूरी दुनिया में ऐसी एंटी एजिंग किट नहीं है कोई। अगर आप चाहो तो आप, आई कैन ओपन चैलेंज यू, आप चेक कर सकते हो। जो इन्फानाइट सीरीज कर सकती है ना, वो दुनिया के बेहतरीन, मतलब कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ले लो, वो कर नहीं पाएगा। ये टेक्नोलॉजी है, तो इसीलिए तो प्रोडक्ट पेटेंट है। अगर ये प्रोडक्ट भी बाकी कंपनीज की तरह आम होता तो फिर पेटेंट नहीं होता ना। तो आप सोच के देखो, आप अपने आप को लकी महसूस करो। एक तो आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां पर आपको हेल्थ प्रोडक्ट्स दुनिया के बेस्ट मिल रहे हैं, पेटेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और दूसरी चीज मार्केटिंग प्लान अमेजिंग। इतना ज्यादा चेंज आ चुका है, इतनी परसेंटेज इंक्रीज हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता, अगर आपने इसको ध्यान से समझा, आपको कोई भी काम करने की जरूरत है अदर देन दिस। आप इसको फुल टाइम कर सकते हो अगर आपको परसेंटेज समझ में आया कि मेरे को यहाँ से पैसा कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज है। लेट अस मूव ऑन टू प्रोडक्ट्स। थोड़ा सा बेनिफिट मैं आपको बताऊंगी थोड़ा थोड़ा, फिर अगर आपको कोई भी लाइक कुछ भी और चीजें जाननी हो तो आप जान सकते हो। फटाफट से बात करेंगे फॉरएवर एलोवेरा जेल के बारे में। ड्रिंक्स के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स की ड्रिंक्स आती हैं, वो आपने देख लिया होगा। एलोवेरा जेल, एलोवेरी नेक्टर एंड पीचेस। जेल की अगर बात करूँ तो 99.7% प्योर इनर लीफ जेल है, ठीक है। कंटेन्स 270 न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल वगैरह बता रही हूँ, लेकिन जो ये काम करता है ना, वो मैं ऑलरेडी आपको सेक्शन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी को खत्म करता है, ठीक है। ओवर 270 न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स है। सोच के देखो, एक ही बोतल में 270 न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स मिल रहे हैं आपको। अगर एक विटामिन कंज्यूम, अगर आपको विटामिन सी कंज्यूम करना है ना, आपको रोज मौसमी के जूस पीने 3-3 घंटे बाद, तो सोच के देखो, अगर 50 रुपए का एक गिलास है इस टाइम में, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए का, 150 रुपए का आपको 3-3 घंटे के बाद वो गिलास पीना पड़ेगा, फिर जाके आपको उसमें से विटामिन सी पूरी बॉडी, पूरे दिन का 24 आवर्स का आपको मिलेगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो 150 रुपए में और 30 दिन में कितना, 4,000 से ऊपर नहीं गया तो आप कहना 3-4 हजार के आसपास जाएगा। तो क्या आप करते हो डेली बेसिस पे विटामिन सी कंज्यूम? यहाँ पर देखो 15, अगर इसका प्राइस 1600 भी है ना, तो 1600 के आसपास अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हो तो एक ही दिन में 270 न्यूट्रिशन कंपाउंड्स आपको एक सिप में मिल जाते हैं। बताओ, अब बताओ मुझे कहाँ महंगा है ये, है ना। तो 20 मिनरल्स इसमें प्रेजेंट है, 18 अमीनो एसिड्स, जो कि हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। हमारी बॉडी को 22 अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, जिसमें से 18 तो इसी बॉटल में है। 12 विटामिन इंक्लूडिंग बी ट्वेल्व के लिए मांस खाना पड़ता है, बड़े सारे लोग कंज्यूम भी करते हैं, है ना। या बी ट्वेल्व के लिए कुछ ऐसी चीज खानी पड़ती है जिसमें बी 12 विटामिन हो। अब जो वेजिटेरियन होंगे वो कहाँ से खाएंगे, है ना। या डेली बेसिस पे कौन लोग रोज मांस खाते हैं? नहीं खाते हैं ना। तो एक विटामिन के लिए आपको 150 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। सोचो, 12 विटामिन आपको एक ही बोतल में है। 12 विटामिन आपको एक ही बोतल में, विद इंक्लूडिंग बी 12, जो बहुत रेयर होता है, जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। 75 न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद है यार। बताओ कहाँ महंगा है, और मतलब इससे बेहतरीन आपको क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एलोवेरा जेल। आपको डायबिटीज में हेल्प कर सकता है। अगर आपको लाइक नॉर्मल ब्लड शुगर प्रॉब्लम है, आप उसमें हेल्पफुल है। आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, उसमें हेल्प कर सकता है। बहुत सारे इसकी प्रॉब्लम, मतलब इन शॉर्ट 200 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये एलोवेरा जेल है। अगर आपको
कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हो, एलोवेरा जेल को। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। एलोवेरी नेक्टर की अगर बात करें तो ऑल द बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा जेल इसमें प्रेजेंट है। 90.7% एलोवेरा जेल इसमें प्रेजेंट है। 9.3 एप्पल और क्रैनबेरीज इसमें प्रेजेंट है। अगर आप इस बिजनेस को आज स्टार्ट करने जा रहे हो, प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने जा रहे हो, तो एलोवेरी नेक्टर से आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो आपको मतलब इस टाइम पर चाहे मेल हो फीमेल हो हर किसी को हेल्प कर सकता है। आपके हार्मोन्स को कंट्रोल में कर सकता है, आपको हार्मोन्स को हेल्प कर सकता है उसको सही रहने में, ठीक है। स्किन कैंसर, अगर किसी किसी को अगर कैंसर का इशू है, आप इनको इन प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेस्टमनीज हैं जिसमें इनका बेनिफिट दिखाया गया है कि वाकई ऐसे पेशेंट्स जो बिल्कुल मतलब लाइफ खत्म होने के कगार पे थी जिनकी, वो लोग रिकवर हुए हैं ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने से। बताओ, अमृत से कम है प्रोडक्ट्स। सपोर्ट करेगा आपके हेल्दी डाइजेशन को, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन इससे भी होती है, ठीक है। आपको क्रैनबेरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट, क्रैनबेरी कैनेडियन फ्रूट है, आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। अगर आप इसके बेनिफिट्स के बारे में जानोगे ना तो आप फटाफट से डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे और वहां पर चेक करोगे जी क्रैनबेरीज कहाँ है। ड्राइड फॉर्म में आपको क्रैनबेरीज अवेलेबल होंगे, और अगर आप उसका रेट चेक करोगे ना आपको 1000 से ऊपर मिलेगा। तो आप खुद सोच के देखो, अगर आपको क्रैनबेरीज ही कंज्यूम करने हैं तो आप एलोवेरी नेक्टर कंज्यूम कर सकते हो, जो कि बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल है, जिसमें ओरिजिनल एप्पल और क्रैनबेरीज का लाइक मिक्सचर है। इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि आपकी पूरी बॉडी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इधर ही दे देगा। तो आप सोच के देखो कितना कितना ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। प्रमोट्स हेल्दी इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो क्रैनबेरीज हैं वो स्पेशली आपके यूरिनरी ट्रैक को क्लियर करते हैं, तो जो भी किसी को अगर प्रोस्टेट का टेंशन है उसको आप रिकमेंड कर सकते हो। और गर्ल्स को या मैरिड लेडीज को बहुत सारे पर्सनल इश्यूज होते हैं, पीसीओडी का आजकल हर तीसरी लड़की को पीसीओडी है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। किसी लेडी को आप सजेस्ट कर सकते हो। ये प्रोडक्ट मतलब बहुत ही अमेजिंग है। पर्सनली मैं इसको हर रोज कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका क्या वैल्यू है, ठीक है ना। तो आपको भी इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम जो है वो करना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रिंक है दैट इज एलो पीचीज। 84.5% प्योर एलोवेरा जेल है, इसमें सपोर्ट करता है हेल्दी डाइजेशन को, ठीक है। ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर आपके घर पे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो कि एलोवेरा जेल को कंज्यूम नहीं कर सकते, या उनको थोड़ा अजीब टेस्ट लगता है, टेस्ट तो वैसे मैं अगर बात करूँ क्रैनबेरीज का जो टेस्ट है एलोवेरी का, वो थोड़ा टैंगी टेस्ट है। इसका जो टेस्ट है वो एग्जैक्टली पीचेस की फॉर्म में टेस्ट होगा, और जो एलोवेरा जेल है वो टेस्टलेस है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कड़वाहट महसूस होगी, वो सीधे टेस्टलेस है, ठीक है। प्रमोट करता है, ये भी आपके इम्यून सिस्टम को प्रमोट करेगा। रिच इन विटामिन ए, अगर किसी को आईज का कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को आईज के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, आई साइड वीक होती है या आईज के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उनको एलो पीचेस रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि ये रिच इन विटामिन ए है, इसमें फॉलिक एसिड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आईज के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। और ये ब्रेन को भी इनहेंस करता है। ब्रेन के अंदर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये ब्रेन का जो सेरिब्रल फ्लूइड होता है उसको भी अच्छा रखने में हेल्प करता है, और हमारे जो ब्रेन के जितने भी कनेक्शंस होते हैं, नर्व्स होती हैं, उनको भी हेल्प करता है सही ढंग से काम करने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आप किसी भी पर्सन को इसको रिकमेंड कर सकते हो। सिर्फ एक चीज याद रखना, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को आप तीनों ड्रिंक में से कोई भी ड्रिंक, कोई भी प्रोडक्ट उसको हम नहीं दे सकते सिवाय आर्टिक सी के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रेग्नेंट लेडीज को आपको कुछ भी आर्टिक सी के अलावा कुछ भी रिकमेंड नहीं करना है। बाकी जो डायबिटिक पेशेंट होगा उसको आप एलोवेरा जेल ही दे सकते हो, और जो बाकी नॉर्मल लोग हैं आप उनको नेक्टर और पीचेस जो है वो रिकमेंड कर सकते हो बहुत इजीली। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा दैट इज बी हाइव। बी हाइव की अगर हम बात करें हनी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो इसमें दो हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, दैट इज बी हनी, फॉरएवर बी हनी। ये चीज नोट करना, क्योंकि मार्केट में आपको बी हनी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको डॉबर हनी देखने को मिलेगा, आपको पतंजलि हनी देखने को मिलेगा, आपको और सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी, लेकिन बी हनी जो है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल हनी है। कैसे? क्योंकि इस पे वाकई नेम भी लिखा हुआ है बी हनी, एंड ये सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग के पास टैग लाइन है बी हनी की। और दूसरी चीज कि ये हनी इतना प्योर है, ये स्पेन से बनकर आता है, एंड स्पेन इज अ कंट्री और
ऑफ फ्लावर्स, जहां पर डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं। मतलब अगर आप और मैं गिनने बैठेंगे ना कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं, हमारे दिमाग में 5 फ्लावर्स का नाम आता है, रोज, लोटस, पता नहीं कौन से बचपन में पढ़े हैं, डेजी, है ना, ऐसी ऐसी 4-5 फ्लावर्स। आप सोच के देखो 3,000 से भी ज्यादा मेडिसिनल फ्लावर्स जहां पर आपको अवेलेबल होते हैं, दैट इज इन स्पेन। और स्पेन से जैसा हनी बन के आता है ना, ऐसा हनी अगर आप इसका टेस्टिंग करोगे ना, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जिसमें आप चेक कर सकते हो कौन सा। कई लोगों का तो ये सुनने में आता है जी हम तो प्योर हनी खाते हैं, हम तो अपने हाथ से हार्वेस्ट किया हुआ हनी। हमारे जम्मू कश्मीर में ये बहुत लाइन बोली जाती है, बिकॉज हमारे यहाँ बोला जाता है नहीं जी ये कश्मीर का हनी है, ये स्पेशली जंगलों से लाया गया है। बट मेरे को आप एक बात बताओ, हनी बनाने के लिए फ्लावर्स की नीड होती है, कौन से ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर टेस्टिंग के साथ 3,000 फ्लावर्स की टेस्टिंग हुई है, पहले चेक किया गया कितना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, फिर जाके हनी ये यहाँ से जनरेट हुआ है। तो आप सोच के देखो, इसका कलर भी एम्बर डार्क है, जो ये दिखाता है कि इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, मिनरल, सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है। और इसको एक बारी टेस्ट करने से ही आपको पता लग जाएगा कि आप हनी कौन सा कंज्यूम कर रहे हो। अगर आपको ये लगता है ना यार इतना महंगा है, 1400 का हनी कौन लेगा, वो भी 500 ग्राम, आप इसका एक स्पून चेक करके देखना, इसका एक स्पून बाकी 10 स्पून के बराबर होगा। तो आप इतना अंदाजा लगा के देख सकते हो ये ऐसा हनी है। और हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। बहुत सारे किसी भी बहुत बच्चों को आप ये फूड दे सकते हो, क्योंकि ये प्री डाइजेस्टेड फूड होता है, कि छोटे बच्चे को भी आप ये दे सकते हो। हमारे यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है ना, डॉक्टर उसको बोलता है हनी खिलवाओ, आजकल वो भी बैन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि कितने सारे इन्फेंट्स की डेथ हो चुकी है ये सिंथेटिक हनी खाने से, ठीक है ना। लेकिन फॉरएवर बी हनी एक ऐसा हनी है, अगर आप एक छोटे बच्चे को भी दोगे ना तो उल्टा उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड फूड है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, कोल्ड कफ में आपको हेल्प हो सकता है, आपको वेट गेन, वेट लूज करने में आपको हेल्प हो सकती है हनी कंज्यूम करने से। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप पहले इसका आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितना ज्यादा नेचुरल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज रॉयल जेली। रॉयल जेली को यूथ फाउंटेन ऑफ यूथ बोला गया है, क्योंकि ये इंसान को यंग रखने में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, रॉयल जेली जो है, रॉयल जेली इज अ फूड ऑफ क्वीन बी, ठीक है ना। क्योंकि जो एक आम मधुमक्खी को क्वीन बी में कन्वर्ट करती है ना, वो पावर है इसमें। और ये जो पुराने जमाने में जो राजा महाराजा लोग होते थे, वो यही चीजें कंज्यूम करते थे। रॉयल व्हाइट हनी इसको बोला जाता है। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत सही होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, और अच्छे तरीके से हमारे हार्मोनल्स को बैलेंस करता है। हमें अगर स्ट्रेस है, नींद नहीं आती है, इंसोमिनिया है, बहुत सारी चीजों को हमें हेल्प करता है रॉयल जेली। और ये डेली बेसिस पे अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो ये इट इज ऑल्सो अ प्री डाइजेस्टेड फूड। अगर आप ये कंज्यूम करते हो ना तो ये आपको फुली रखता है, मतलब सारे विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में जाते रहते हैं। तो इसीलिए आपको, अगर रॉयल जेली को अगर आप कंज्यूम करना चाहते हो तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये आपको बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर सकता है, लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। और स्ट्रेस टेंशन को दूर कर सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। मेल फीमेल दोनों इसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो कॉमन प्रॉब्लम हमारे हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा देखने को ये मिलता है। पिछले ही कुछ दिनों में सेवरल पीपल्स की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, कितने सारे। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यंगस्टर्स, ओनली यंग लोग जो हैं वो इन चीजों का शिकार हो रहे हैं। अब आप बोलो कि भाई हार्ट अटैक तो ऐसी चीज होती थी जो कि बुजुर्गों को देखने को मिलती थी, कि हाँ भाई उसकी एज हो चुकी है, उसको हार्ट अटैक आ गया। तो आज आप देखो 22-22 साल के बच्चों को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आप सोच के देखो क्या रीजन है। वो ये रीजन है कि आज अगर आप देखोगे हमारे लाइफस्टाइल में चेंज हो चुका है, हमारे फूड्स में तब्दीली आ चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक होना। क्योंकि हार्ट अटैक आता क्यों है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। जब हमारी आर्टरीज की आप शेप दे सकते हो, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। आर्टरीज की अगर आप शेप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो कितनी छोटी सी आर्टरी होती है। अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा तो हार्ट अटैक तो बंदे, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड सही से फ्लो नहीं होगा तो हार्ट अटैक तो बंदे को आएगा ही ना। तो देखो जब 40% ब्लॉक हो जाता है, डॉक्टर आपको बोल देता है जी भाई यहाँ पर स्टंट
डालना पड़ेगा। जब 95% ब्लॉक हो जाता है तो फिर आपको पता ही है कि क्या होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रीजन क्या है हार्ट अटैक का, देखो बड़े सारे लोगों का लाइफस्टाइल, हमारा भी लाइफस्टाइल तो यही है, कोक हमको पीनी है, कोल्ड ड्रिंक्स हमें पीनी है, बर्गर पिज्जे हमें खानी है, ठीक है ना, फास्ट फूड हमें खाना है, इतनी सारी चीजें हम कंज्यूम कर ही रहे हैं, तो लाइफस्टाइल तो चेंज होगा ही ना, तो बॉडी के अंदर तो चेंज आएगा। तो उसी तरीके से यही रीजन है कि टिश्यूज, जो हार्ट के टिश्यूज होते हैं ना, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर कार्डिक अरेस्ट, मतलब हमें जो हार्ट का प्रॉब्लम होता है वो आना शुरू हो जाता है, कई लोगों की डेथ हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको डॉक्टर जॉन डाइबर्ग, एक साइंटिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ ओमेगा 3 बोला जाता है। आपने बड़े सारे लोगों ने सुना होगा वैल्यू ऑफ ओमेगा 3, बड़े सारे लोग फार्मास्यूटिकल स्टोर पे जाके भी ओमेगा 3 लाते हैं, जो जिम गोइंग होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, आजकल सब मेल फीमेल दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ओमेगा 3 एक ऐसी चीज है जो ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है, आईज में हेल्प करती है, ठीक है, आईज के टिश्यूज को मेंटेन करने में हेल्प करती है, या उसके रिलेटेड अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती है। तो ओमेगा 3 एक्चुअली हमें नॉन वेज से मिलता है, लाइक जो हम फिश ऑयल, फिश कंज्यूम करते हैं, कोई भी फिश अगर आप खाते हो तो उससे आपको ओमेगा 3 मिलता है। बट आप सोच के देखो कि आजकल इन चीजों में भी मतलब इतनी मिलावट हो चुकी है, तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है फॉरएवर आर्टिक सी, जिसके ऊपर 300 से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है, हमारे हर एक प्रोडक्ट पे 300 से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी होती है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलता है जो कि मर्करी फ्री है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है, जो कि बेस्ट आर्टिक सी इसका नाम इसलिए क्योंकि एक समंदर है आर्टिक सी, जो कि सबसे साफ समंदर माना जाता है, ठीक है। उसमें से जो कुछ चुनिंदा फिशेज होती हैं, जैसे सैल्मन फिश, कॉड फिश, कैलमरी फिश, उसकी गिल से ऑयल निकाला जाता है, मतलब ऑयल निकाला जाता है ओमेगा 3 नेचुरल फॉर्म में विदाउट हर्टिंग देम। तो उससे ये आर्टिक सी जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। और जब ये आप कंज्यूम करते हो ना, आपके ब्रेन को भी हेल्प मिलती है, आपका हार्ट स्ट्रांग रहता है, आपको कभी हार्ट अटैक का दिक्कत नहीं आ सकता, ठीक है, आपकी हेल्थ सही रहती है, और आपकी बॉडी, मतलब ये एक्चुअली कहने को ये हार्ट के लिए स्पेशलिस्ट है, बट ये काम बहुत करता है, ये आपके जॉइंट्स को स्ट्रांग रखेगा, ये आपके मसल्स को स्ट्रांग रखेगा, आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब ये इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, नाम एक है लेकिन काम बहुत सारे करता है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। ये वही प्रोडक्ट है इम्यू फॉरएवर इम्यू ब्लेंड, जो मैंने खुद कंज्यूम किया है इन दिनों, जो स्पेशली है ही फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए। देखो इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हमें डिफरेंट चीजें खानी पड़ती हैं, पता नहीं कौन सा लौंग, गिलोय, और भी पता नहीं क्या क्या वो जड़ी बूटियां, जो हम पुराने जमाने में आयुर्वेदिक टाइप पे खाया जाता था, आजकल वो मतलब मिलती भी नहीं है, अगर ढूंढना हो तो उनके हमें नाम भी नहीं पता होंगे। तो उन चीजों को खाने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता भी है, अगर आपके पास अवेलेबल है आप वो खा भी सकते हो। लेकिन फॉरएवर इम्यू ब्लेंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, जो कि स्पेसिफाइड है हमारी इम्यून सेल्स को मोर नंबर में प्रोड्यूस करने के लिए। आप सोचो आपकी बॉडी में वायरस एंटर हुआ, आपका इम्यून सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है, सेल्स ही नहीं बन रहे हैं, या इम्यून सेल्स ही वीक है, वो कहाँ से लड़ेगा उनके साथ। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉरएवर इम्यू ब्लेंड कंज्यूम कर रहे हो, तो वो क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में सेल प्रोडक्शन बढ़ा देता है, किसकी, इम्यून सिस्टम की। तो अगर वायरस है भी ना, तो भी वो जब इम्यून सिस्टम के साथ लड़ता है ना, तो कितने सेल्स बनते हैं और टूटते हैं, और जितने ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। और इसमें बहुत सारी चीजें, विटामिन सी, डी, जिंक जो हमें बताया जाता है, और सबसे बड़ी चीज शाइटेक माइटेक मशरूम, जो कि इंडिया में है ही नहीं, वो चीज इसमें डाली गई है। और लेक्टोफेरिन, जो कि लेक्टोफेरिन यहाँ इसके अंदर जो है वो डाला गया है, जो कि गुड बैक्टीरियाज को बॉडी में फ्लो कराता है और बैड बैक्टीरियाज को दूर करता है, और इन शॉर्ट आपको फ्री रेडिकल से बचाएगा। कोई भी वायरस, एंटीवायरस है ये, कोई भी वायरस आपकी बॉडी में अगर एंटर करेगा तो आपका सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रांग होगा और आपको सपोर्ट करेगा इस चीजों में। तो ये बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकता है, इम्यून सिस्टम को लाइक हेल्प कर सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को, कैपिलरीज को, आपके पूरे नर्वस सिस्टम को हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो आई गेस आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने डिस्कस कर लिए आपके साथ, अब टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। एक लास्ट प्रोडक्ट डिस्कस करूंगी, दैट इज फॉरएवर सी प्लस।
फॉरएवर सी प्लस की अगर मैं बात करूं तो फॉरएवर सी प्लस भी उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, और जो मैंने आपको बताया एंटीऑक्सीडेंट। फॉरएवर सी प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो आपको डेली बेसिस पे आपके हाथ में तो होना ही चाहिए, क्योंकि सी जितना ज्यादा विटामिन सी आप कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी एक्टिव और स्ट्रांग रहेगी। चाहे आप बाकी प्रोडक्ट्स को एक टाइम के लिए कंसिडर कर सकते हो, लेकिन फॉरएवर सी प्लस को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितना ज्यादा विटामिन सी आपकी बॉडी में जाएगा उतना ज्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट आर्मी रेडी हो जाएगी, जो कि मतलब जैसे बॉर्डर पे आर्मी होती है ना, वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट की एक आर्मी ऐसी बनेगी, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये बना कैसे है, इसमें आंवला और हेस्पेरिडिन। हेस्पेरिडिन बहुत ही लाइक रेयर चीज होती है। ये एक्चुअली खट्टे फल जो होते हैं ना, लाइक जैसे ऑरेंज, नींबू और अलग चीजें, उनका जो लाइक आउटर कवरिंग होती है ना, उसको ड्राई फॉर्म में, जो ड्राई फॉर्म में होता है उसको हेस्पेरिडिन बोलते हैं। तो आंवला और हेस्पेरिडिन का ये कॉम्बिनेशन है। आंवला फ्रूट आपको वेल नोन, आपको पता है विटामिन सी के अंदर बहुत ज्यादा रिच होता है, एंड आंवला हम ऐसे खाने से अजीब लगता है, बट ये जो कॉम्बिनेशन है फॉरएवर सी प्लस का, बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। आप इसको नॉर्मली कंज्यूम कर सकते हो, जैसे आप टॉफी कोई खा रहे हो वैसे ही आप अपने मुंह में डालो। और तीन फॉरएवर का ये मतलब सी प्लस में, अब इसमें और बाकी चीजों में क्या फर्क है, बाकी जब आप सी प्लस या विटामिन सी कंज्यूम करते हो ना, तो वो आपकी बॉडी में 3 घंटे तक ही रहता है। तो वही मैं आपको बता रही थी, अगर आप एक मौसमी का जूस पियोगे तो 3 घंटे के बाद दोबारा थोड़ी पीने जाओगे, है ना, तो दिन में एक ही बार पियोगे। बट इसका क्या सीन है कि अगर आप 3 टैबलेट्स डेली बेसिस पे 3 3 घंटे बाद कंज्यूम करते हो ना, तो 24 आवर्स आपकी बॉडी में विटामिन सी की सप्लाई 100% रहती है, क्योंकि विटामिन सी आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो इसलिए 3 3 घंटे बाद अगर आप खाओगे तो वो 24 घंटे आपके बॉडी में विटामिन सी की सप्लाई रहती है, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग, और किसी अगर आपको खांसी जुकाम भी हो गया तो आपका इम्यून सिस्टम उसको जल्दी रिकवर कर लेगा। ठीक है, विटामिन सी फाइट्स फ्री रेडिकल। आपकी बॉडी में पोल्यूशन की वजह से जो भी फ्री रेडिकल बॉडी के अंदर आते हैं वो सारे उसको पूरा लड़ने में क्षमता रखते हैं, और आपकी स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, और जितना विटामिन सी खाओगे उतना आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा। तो जो भी अपने चेहरे पे ग्लो लाना चाहता है वो अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करे, विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करे, तो अपने आप आपको बॉडी में रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड ये प्रोडक्ट्स जो है वर्थ ट्राइंग है। अगर आप दुनिया भर के प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो लेकिन आज तक आपको वहां से इनकम सोर्स 1% भी मिलता नहीं है, तो अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हो जिससे आपको इनकम सोर्स भी जनरेट हो रहा है, आपकी हेल्थ भी स्ट्रांग रह रही है, तो इसमें क्या बुराई है। ठीक है ना, तो फटाफट से जितने भी लोग जिन्होंने भी आज इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है, वो अपना लाइक दिस अपना अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट करो। जब आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत इजीली आप लोगों के साथ शेयर करोगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड बहुत ही इजी वे में आपका बिजनेस जो है वो यहाँ से स्टार्टअप हो जाएगा। तो ये माइंडसेट बिल्कुल भी मत रखना कि यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग होगा। प्रोडक्ट यहाँ पर आप अपना खुद अपनी हेल्थ सुधारो, खुद यूज करो, जब आपको खुद को रिजल्ट आएगा तब आप शेयरिंग करना स्टार्ट करो, और शेयरिंग करने में तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने से अगर आपका बिजनेस बनता है, आप लाइफ में कुछ अच्छा करते हो, आपकी अर्निंग भी आती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको यूज करना चाहिए। और अगर आप 2 cc का टर्नओवर कर भी लेते हो तो लाइफ में एक बार ही करना है। जब 2 cc का टर्नओवर करने से आपकी जिंदगी इतनी बेहतरीन बन सकती है तो आप क्यों नहीं करोगे। आज जहां हम खड़े हैं, जहां मैंने भी एक टाइम पे एज अ स्टूडेंट स्टार्ट किया था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बट मैंने इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू को समझा। जब मेरे को सोल्यूशन मिला तब जाके मैंने इसको शेयर करना स्टार्ट किया। तो आज आप रिजल्ट देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया फॉरएवर लिविंग ने। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है। आई होप आपको बोर फील नहीं हुआ होगा, एंड बहुत अच्छे से आपने इस चीज को सुना होगा। तो आप अपना अपना फीडबैक जो है वो मेरे को इंस्टाग्राम पे दे सकते हो। विशाली भारद्वाज ऑफिशियल इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। आपको जैसा भी महसूस हुआ इस सेशन को सुनने के बाद, या अगर आपको वैल्यूएबल चीजें लगी तो जरूर अपना फीडबैक दें। बाकी मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है। Thank you so much everyone for such a polite audience. Thank you so much.